अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट है? सबसे पहले तो आपको रमज़ान करीम मुबारक। महीना आ गया है एक दफ़ा फिर, वो बाबरकत महीना कि जिसमें आपने रोज़े रखने हैं। और बहुत सारे शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो मुझे इस वीडियो में देख रहे होंगे, उनको मेरा पैगाम है कि अगर आप इस एक माह में सही तरीके से अपने खुराक का इंतखाब कर लेते हैं और इस एक महीने को अच्छी तरह से गुजार देते हैं, तो यकीन जाने कि आपके जिस्म को बड़ा सुकून आ जाएगा। और ये जो आपका कि जो आपके ऑर्गन्स हैं जिस्म के अंदर, जो बेचारे इतनी मुश्किल से काम कर रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब हो चुका है, मेटाबॉलिकली आप ओबीस हो, तो इन चीज़ों को आप एक माह में ठीक कर सकते हो। और वो कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान अल्फाज में। अफ्तारी से चलेंगे सहरी तक की खुराक का इंतखाब कैसे रखना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि आप पकोड़े समोसे खाए बगैर अफ्तारी ना कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मलाई मिक्स फ्रूट चाट जो है वो खाए बगैर अफ्तारी ना कर सकें। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सहरी में पराठे खाए बगैर सहरी ना कर सकें। खुदारा ये एक महीना है, इस एक महीने में आप अपने खुराक का इंतखाब ठीक कर लें। पूरा दिन जो आप खाली पेट रहेंगे, उनके उसका सवाब तो आपको अल्लाह ताला देता रहेगा और वो आपके समल से खुश भी होगा, लेकिन बदले में वो अल्लाह इतना मेहरबान है कि रोज़ा उसके लिए रखा, फ़ायदा आपके जिस्म का। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अफ्तारी से सहरी तक खुराक का क्या इंतखाब करें कि जो हमें इन बीमारियों से भी दूर कर देगा और हमारी हेल्थ को इतना बेहतर कर देगा कि हम अपनी एज में 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं अफ्तारी से। अज़ान हो गई, अफ्तारी का टाइम है, सामने दस्तरखान सजा हुआ है और उसमें जो हमारी अमूमन जो ये बरे सग़ीर का या पाकिस्तान में अगर हम देखें तो किस तरह से जो अफ्तारी का अहतमाम होता है, उसमें पकोड़े, समोसे, कचौरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट चाट होते हैं, काप्स काप्स काप्स। अब अगर ये कोई यंग बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो अगर खा भी रहा है और अपने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रख भी रहा है, तो उसके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान ऑलरेडी अंदरूनी तौर पे बीमार लोगों का है, जिनमें मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करता हूँ कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर शुगर बढ़ी हुई है, अगर आपका जो है वेस्ट बढ़ी हुई है, पेट ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है, तो आपको ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप खाएंगे ऑलरेडी जिस्म के अंदर, आप बज़ाहिर सामने बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए होगे, लेकिन अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ होगा। हर ऑर्गन को दुगना 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बड़ी मुश्किल से हो रही होती है, हार्ट पे प्रेशर होता है। इसी तरह शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी सही काम नहीं कर रही होगी। यानी कि वो जो कुदरती निज़ाम था ना बॉडी का खुद को ठीक करने को, वो निज़ाम का कंट्रोल आपने उससे छीन लिया है। तो हम इस एक महीने में हर वो चीज़ करेंगे कि जिससे हम वापस वो जो बॉडी के अंदर अपने आप को खुद ठीक करने की सलाहियत है ना, वो वापस आ जाए और बॉडी खुद को खुद ठीक करना शुरू कर दे। अफ्तारी में हम खाने लगे हैं। आपने 1 किलो चिकन थाई कीमा लिया और उसमें आपने 2 अंडे डाले। वही सब्जियां डाल के जिस तरह कबाब बनता है, और कबाब का मसाला आपने डाल दिया, और 2-3 शामी कबाब के साइज़ के ये कबाब आपने बना लिए देसी घी में। मैं चाहूँगा कि इस एक माह बुज़ुर्ग हज़रात जो मुझे देख रहे हैं, जो बिला वजह उन्होंने डाइट में फ़ैट कम किया हुआ है, तो ये देसी घी कंज्यूम करें। और ये कबाब आपने अगर इसमें 2-3 कबाब आपने खा लिए, साथ एक अफ्तारी में सिर्फ एक खजूर रखें, बाकी पानी से रोज़ा खोलना भी सुन्नत है, तो पानी का इस्तेमाल भी करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा ना, अगर आपने फ्रूट चाट लेना भी है तो एक उसकी जो सर्विंग साइज़ है वो कम से कम रख लें। यानी कि आप कह लें कि 50 ग्राम या 40 ग्राम, इससे ज़्यादा आप फ्रूट ना लें, सिर्फ वो टेस्ट चेंज करने के लिए। बाकी ये आपकी जो है अफ्तारी के साथ आप शुगर फ्री जाम शीरी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है फुल फैट योगर्ट जो है खुली दही, उसकी लस्सी बना के भी आप साथ पी सकते हैं। यानी कि अब जो लिक्विड, जो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप कैलोरीज ले सकते हो, उसमें आपकी प्रोटीन स्मूदी भी हो सकती है। अगर आपके पास प्रोटीन शेक है तो हाफ स्कूप प्रोटीन शेक डाल दिया, उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया, बाकी पानी ठंडा आपने ऐड कर दिया, और उसको आपने कोई एक अच्छी सी स्ट्रॉबेरी प्रोटीन स्मूदी बना ली, ये आप पी सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया, शुगर फ्री जाम शीरी ये आप ले लें।
कबाब आप ले सकते हैं, एक हार्ड बॉयल अंडा खा सकते हैं। ये जो आपकी फूड चॉइसेस होंगी, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रख रहे हैं और फैट एंड प्रोटीन को ज़्यादा रख रहे हैं। आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि आपने पूरा दिन भूखा गुजारा है, तो अब राइट कैलोरीज आपके पेट में जानी चाहिए। और जो वो क्या हो सकती हैं, वो चिकन का कबाब हो सकता है, वो ग्रिल्ड चिकन हो सकता है, वो ग्रिल्ड फिश हो सकती है। यानी कि आप अफ्तारी में इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं आपस में। आप सब्जियां जो हैं, इस तरह जो ग्रीन बीन्स हो गई, इसी तरह आपकी कैबेज हो गई, यानी कि मिक्स जो वेजिटेबल्स हैं ना, उनको आपने थोड़े से देसी घी में मसाला वगैरह लगा के एक अच्छा सा, क्या कहते हैं ना, टेस्टी बना के आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप रोटी को मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। लेकिन अगर आप रोटी लेना भी चाहते हैं तो ये जो डिस्क साइज़ की है, उससे ज़्यादा एक जो है रोटी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। ये हमारी इफ्तारी हो गई। मैंने आपको डिफरेंट जो है प्रोटीन की जो है सोर्सेज भी बता दिए कि आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तकरीबन अफ्तारी के 1-2 घंटे के बाद आप एक 5 बादाम, 5 जो है वो अखरोट, इसी तरह थोड़े से काजू, ये आप ले सकते हैं। उसको बेशक साथ आप चाय के साथ ले लें। चाय में कोशिश कीजिएगा कि 3/4 पानी 1/4 मिल्क रखिएगा, चीनी ऐड ना कीजिएगा। थोड़ा सा कैंडल, थोड़ी सी स्वीटनर आप ऐड कर सकते हैं। और ये आपका सेकंड मील हो गया अफ्तारी से 1-2-3 घंटे के बाद। फिर सहरी की तरफ अगर हम आएँ तो आप 2 हाफ फ्राई अंडे वो आप ले सकते हैं। आप ऑमलेट बना के भी ले सकते हैं। ऑमलेट में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने फुल फैट दही का जो लस्सी का कहा था आपको, उसको आप स्वीटनर डाल के मीठा भी कर सकते हैं। अगर आप नमकीन पीना चाहते हैं तो नमकीन भी पी सकते हैं। इसके अलावा एक स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड का ले लें, लेकिन उसका क्रस्ट हटा के वो भी आप ले सकते हैं। उस पर आप 1 चम्मच पीनट बटर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि सहरी के वक्त जब आप सहरी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी किस्म का फ्रूट ना लें। खुली दही जो हम मलाई वाली दही जो होती है, जो फैटी दही होती है, वो आप एक 5 टेबल स्पून सहरी में ले सकते हैं, या आप अलहदा लें, या आप उसको लस्सी में उसकी लस्सी बना के आप पी लें, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करें कि सहरी में इस तरह अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो सहरी में पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं। पहले सहरी कर ली, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि वो जो आपका स्टमक का एसिड है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो आपका स्टमक का एसिड जो है वो चाहिए होता है डाइजेशन के लिए। और यकीन जाने, अगर आप पूरा सहरी करने के, अगर आप सहरी में एक अंडा भी आप खा के अगर सहरी जो है कर लेंगे, तो पूरा दिन आप बहुत आराम से गुजार सकते हैं। अपने जिगर पे एतबार कीजिए, वो सलाहियत रखता है आपके जिस्म को ग्लूकोज प्रोवाइड करने की, या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपके जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाने की। बड़ा बड़ा जो है बड़े साइज़ का ये ऑर्गन है। लबलबे के कंपैरिजन में हमने क्या किया है कि आजकल के जो कार्बोहाइड्रेट्स का बेतरीक़ इस्तेमाल है, जो अमूमन जो लोग अभी अफ्तारियों में जुल्म करने वाले हैं अपनी जानों पे और बेतरीक़ खुराक करने वाले हैं, वो बेसिकली करते क्या है कि पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद जैसी अफ्तारी होती है तो एकदम से जो है वो पैंक्रिया के ऊपर प्रेशर आ जाता है, पैंक्रियास के ऊपर, और वो इंसुलिन स्पाइक होती है। और जिसकी वजह से होता ये है कि पूरा दिन वो जो इतनी बेहतरीन तरीके से बॉडी इंसुलिन को नीचे लाई थी, वो एकदम से वापस ऊपर ले जाती है, और वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। हम क्या चाह रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि पूरा दिन एक तो वैसे ही कुछ खाए पिए बगैर इंसुलिन नीचे है, और फिर अफ्तारी से लेके सहरी तक भी खुराक का इंतखाब ऐसा हो कि वो पैंक्रियास पे लोड ना डाले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जिगर से लें, ताकि जिगर पर से चर्बी उतर जाए। जिगर पर से चर्बी उतरेगी तो जिगर भरपूर तरीके से काम करेगा, और जब जिगर भरपूर तरीके से काम कर रहा होता है तो उसका असर पूरे जिस्म पे होता है। ये सब बातें हम जानते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप लोग इस पे अमल करेंगे। मेरी आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाई ले रहे हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो लोग जो शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, असली इलाज खुराक को बदलने में है। जब तक आप खुराक को नहीं बदलेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। आप डॉक्टर्स बदलते रहेंगे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो ये बात करते हैं कि हमने 10 डॉक्टर देखे लेकिन हमारा मसला ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स जिस तरह से जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें जो दवाइयाँ हैं वो तो होती हैं, लेकिन
जो डाइटरी चेंजेस, जो सही तरह से डाइट को चेंज करना है, वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से मरीज़ को इलाज नहीं मिल रहा होता। डॉक्टर्स बदलने से बेहतर है कि ख़ुद को बदल लें। हमने बहुत लंबे अरसे तक शुगर के मरीज़ों को बीमार होते देखा है, ये बीमारी प्रोग्रेस करते हुए देखी है, लेकिन हकीकत में इससे छुटकारा मुमकिन है, ये मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो सकती है। मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जो डाइट प्लान मैंने शेयर किया है ये पहुंच जाए। आई होप कि मैं आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा सका हूं कि आप क्या क्या चीज़ खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। 1 महीना डिसिप्लिन से एक तरह की चीज़ें खा लें तो आगे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।